जय हिंद साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में उस पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे जिसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा देखा जाता है। साथियों, सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पर्यटन स्थल के बारे में। इसका नाम है साथियों खजुराहो, जो कि चंदेल स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में यह अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो चलिए जानते हैं इस खजुराहो स्थल के बारे में। सबसे पहले एक ये शिला है साथियों, जिस शिला पर कुछ खजुराहो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि ये जो प्राचीन क्षेत्र था जहां पर आज खजुराहो है, ये छतरपुर जिले में वर्तमान में है, लेकिन ये जो क्षेत्र था प्राचीन काल में वत्स के नाम से जाना जाता था। वत्स के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद मध्यकाल में जब चंदेल शासकों का शासन हुआ साथियों, तो एक चंदेल शासक हुए जेजाक, जिनके नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना गया। जेजाक भुक्ति के नाम से जाना गया साथियों। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि इसे प्राचीन काल में वत्स और उसके बाद जेजाक भुक्ति के नाम से जाना गया मध्यकाल के बीच में। ठीक है, जो आपका प्राचीन और मध्यकाल का क्षेत्र था, इस समय से जेजाक भुक्ति, क्योंकि चंदेल शासक जेजाक हुए, उनके नाम पर इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं जब बुंदेलाओं का शासन हुआ तो इस क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से भी जाना गया। बुंदेलखंड के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना गया, जहां पर आज है खजुराहो। फिर यदि हम बात करते हैं साथियों खजुराहो के चंदेल वंश का, ठीक है, खजुराहो के चंदेल वंश का जो उत्थान हुआ वो 10वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो खजुराहो ही थी। हम जानते हैं कि चंदेलों ने बाद में अपनी राजधानी महोबा को बनाया। कालिंजर का किला भी उनकी राजधानी रहा, लेकिन हम यदि इसमें देखें तो प्रारंभिक राजधानी खजुराहो ही मानी जाती है। और ये प्रसादों, तालाबों और मंदिरों से क्या थी साथियों, परिपूर्ण थी। चंदेल शासकों ने आगे चलकर जब अपनी राजधानी महोबा कालिंजर को बनाया, तब भी उनकी सांस्कृतिक राजधानी या धार्मिक राजधानी खजुराहो ही होती थी साथियों। और यहां पर उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। और इन मंदिरों में यदि देखा जाए तो 85 मंदिर महत्वपूर्ण थे। इस शिला में लिखा हुआ है 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो इन 85 मंदिरों में से केवल 25 मंदिर वर्तमान में क्या हैं, यहां पर देखे जा सकते हैं। या तो आक्रांताओं द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया, या तो समय के साथ साथ वो मंदिर क्या हो गए, गिर गए, या तो फिर वो मंदिर क्या हो गए, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, और या उनके पुरावशेषों को यहां पर देखा जा सकता है। बिखरे हुए वास्तु खंडों को यहां पर देखा जा सकता है साथियों। फिर यदि हम बात करें तो खजुराहो के आसपास इन क्षेत्रों को, इन मंदिरों को देखा जा सकता है। 15वीं सदी के पश्चात इस क्षेत्र की महत्वता समाप्त हो गई। और साथियों एक प्रकार से देखा जाए तो खजुराहो तो जंगलों के मध्य खो ही गया। ठीक है, 15वीं शताब्दी के बाद किसी का इस क्षेत्र में, खजुराहो क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं गया कि यहां पर कोई मंदिर है या यहां पर कोई ऐसा पर्यटन या धार्मिक स्थल है। उसके बाद से लोगों को इस क्षेत्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी साथियों। लेकिन यदि देखा जाए तो खजुराहो है, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिशर्स ने भारत पे रूल करना चालू किया, तो ब्रिटिशर्स ने भारत को एक्सप्लोर करना चालू किया साथियों, है ना। और बहुत बड़े बड़े जो इंजीनियर्स आते थे, ब्रिटिशर्स आते थे, वो यहां पर घूमा करते थे। ठीक है, पुरातत्वविद आते थे भारत और वो घूमा करते थे। और इसी क्रम में 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है साथियों, खजुराहो की खोज किसने की थी। ध्यान रखिएगा, खजुराहो की खोज इस परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रही कि पहली बार इसे खोजा गया। एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्राचीन और मध्यकाल, खासकर जो 10वीं शताब्दी का समय है, इस समय तो चंदेलों का उत्थान रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद 15वीं शताब्दी के आसपास साथियों हमें यह देखने को मिलता है कि खजुराहो का अस्तित्व ही लगभग समाप्त हो जाता है। कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक बार पुनः खोजा। तो इसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी
CS बर्ट ने इसकी खोज की थी साथियों। यदि हम खजुराहो के बारे में देखें तो खजुराहो का जो प्राचीन नाम मिलता है वो खजूरपुरा या खजूर वाहिका मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहां खजूर के बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया, खजूरपुरा या खजूर वाहिका नाम दिया गया। अब बात आती है कि क्यों है इतना प्रसिद्ध खजुराहो। तो साथियों खजुराहो प्रसिद्ध है अपने मंदिरों के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, अपने मंदिरों के लिए, मंदिरों और ध्यान रखिएगा मूर्ति कला के लिए, मंदिरों और मूर्ति कला के लिए, ठीक है, मूर्ति कला के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं साथियों खजुराहो में जो खजुराहो के मंदिरों पर जो मूर्तियां हैं साथियों, जो उसके मंदिरों के यदि हम कहें जो पत्थर, क्योंकि ये जो मंदिर हैं ये पत्थरों से बने हैं, ठीक है, ये पत्थरों से बने हुए मंदिर हैं और ये पत्थरों से बने हुए मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं और इन मंदिरों पर, इन्हीं पत्थरों पर मूर्तियां बनाई गई हैं जो साथियों काम से संबंधित हैं, ठीक है, काम से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस वजह से खजुराहो क्या रखता है, पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता है साथियों। खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है, तो अपने मंदिरों और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। हमने देखा कि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इन मंदिरों का निर्माण आपसे पूछा जाएगा कि किसने करवाया था। तो इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने कराया था, चंदेल शासकों ने कराया था, चंदेल शासकों ने कराया था। और कब से कब तक कराया था, यह प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये जो ज्यादातर मंदिर बने थे ये 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य बने थे, 1050 ईस्वी के मध्य बने थे। तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। अब यदि हम बात करें तो कुल कितने मंदिर थे, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है, यदि हम मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं तो मंदिर में हम देख पाते हैं कि कुल मंदिरों की संख्या, कुल जो मंदिर थे, कुल मंदिर 85 थे साथियों। कितने मंदिर थे, 85 मंदिर थे। और यदि आपसे वर्तमान मंदिरों की संख्या पूछी जाती है, वर्तमान में कितने मंदिर हैं, तो वर्तमान में 25 मंदिर हैं, 25 मंदिर हैं। ये जो मंदिर हैं साथियों, ये पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित हैं। इसमें पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित हैं, किस धर्म से संबंधित हैं। जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा किस धर्म से, तो ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं, हिंदू और जैन धर्म से। अच्छा, इसमें जो प्राचीन मंदिर हैं वो ज्यादातर हिंदू धर्म से हैं, लेकिन हम देखते हैं बाद में धीरे धीरे जो चंदेल शासक थे उन्होंने जैन मंदिरों का निर्माण भी कराया। इस बात से हमें यह पता चलता है कि जो चंदेल शासक थे प्रारंभ में तो वो एकदम हिंदूवादी थे, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव जैन धर्म की ओर भी हुआ और जैन धर्म की ओर जब उनका झुकाव हुआ तो उन्होंने जैन मंदिरों का भी क्या कराया, निर्माण कराया। जो ये आपके मंदिर देखने मिलते हैं हिंदू और जैन धर्म के साथियों, यदि हम इन मंदिरों की बात करें तो इन मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है, 3 समूहों में बांटा जाता है, 3 समूहों में बांटा जाता है, समूहों में बांटा गया है, ठीक है। इन मंदिरों को, ये जो मंदिर 85 मंदिर थे इनमें से जो 25 हैं इन्हें भी 3 समूहों में बांटा गया है, 3 समूहों में इन्हें देखा जाता है, ठीक है, 3 समूहों में बांटा गया है। ये प्रश्न आपको बार बार आता है, कौन कौन से समूह हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक है पूर्वी समूह, पूर्वी दिशा में कुछ मंदिर हैं तो इन्हें पूर्वी समूह के मंदिर कहा गया है, पूर्वी समूह के मंदिर। और फिर पश्चिम दिशा में हैं तो पश्चिम समूह के मंदिर और फिर दक्षिण समूह के मंदिर। तो 3 समूह हैं जिसमें पूरब, पश्चिम और दक्षिण समूह के मंदिर प्रमुख हैं साथियों, ठीक है। ये 3 समूह के मंदिर हमें यहां पर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहां पर भाई, तो हमें खजुराहो के अंदर पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह के मंदिर देखने मिलते हैं, जिसमें कि आपको पूछा जाता है पूर्वी समूह का मंदिरों का समूह, जो पूर्वी समूह के मंदिर हैं इनका संबंध किस धर्म से है, तो इनका संबंध है
जैन धर्म से, इनका संबंध है मुख्य रूप से जैन धर्म से। और जो पश्चिम समूह के मंदिर हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और दक्षिणी समूह में भी आपको हिंदू धर्म से संबंधित ही मंदिर देखने को मिलते हैं। तो 3 समूहों में यहां के मंदिरों को बांटा गया है, पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। अब यदि हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पश्चिमी समूह के मंदिरों की बात करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी समूह के मंदिर, पश्चिमी समूह के मंदिर जब हम पश्चिमी समूह के मंदिरों की बात करते हैं साथी, तो इसके अंदर जो हमें मंदिर दिखाई देते हैं, पश्चिमी समूह में जो मंदिर हमें दिखाई देते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, जब आप इंटर करते हैं तो इसमें हमने देखा पश्चिमी समूह में हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है पश्चिमी समूह के मंदिर। और इसमें सबसे पहले जो मंदिर आपको मिलेगा वो मिलेगा साथियों आपको लक्ष्मण मंदिर। ध्यान रखिएगा, कौन सा मंदिर भाई, लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर की यदि बात करें तो इसे लक्ष्मण वर्मन, चंदेल शासक लक्ष्मण वर्मन ने इसका निर्माण कराया था साथियों। बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, पश्चिमी समूह में है, लक्ष्मण वर्मन ने निर्माण कराया था, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा। हालांकि ये किस भगवान को समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, लक्ष्मण वर्मन ने करवाया था, चंदेल शासक लक्ष्मण वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, लक्ष्मण वर्मन ने करवाया था इसका निर्माण, इसीलिए इसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। हालांकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर हम देखते हैं इसमें ही आपको इसी लक्ष्मण मंदिर के बिल्कुल सामने मिलेगा वराह मंदिर, ठीक है। एकाश्म पत्थर से ये वराह की प्रतिमा इस पर बनाई गई है, वराह की प्रतिमा निर्मित है, ठीक है। तो विष्णु वराह मंदिर कहां पर मिलेगा, लक्ष्मण मंदिर के सामने पश्चिमी समूह में। फिर पश्चिमी समूह में ही आपको मिलता है विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर भाई, विश्वनाथ मंदिर भी मिल जाता है, विश्वनाथ मंदिर भी मिलेगा। इसी समूह के अंदर आपको सबसे प्रमुख, पूरे खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर मिलता है, जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण ध्यान रखिएगा, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण कराया था विद्याधर ने, ठीक है। किसने कराया था भाई, विद्याधर ने कराया था, चंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण कराया था। और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, या ये किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है कंदरिया महादेव का मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये तो सबसे बड़ा मंदिर है, ध्यान रखिएगा, कैसा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा, तो भाई कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसका निर्माण कराया था किसने, तो चंदेल शासक विद्याधर ने। किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को। ध्यान रखेंगे साथियों, खजुराहो विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसके लिए विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिस मंदिर को मुख्य रूप से शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, वो कंदरिया महादेव का ही मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। तो चलो मैं आपको क्या कराता हूं, सैर करा देता हूं मंदिरों की। तो देखिए, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, साथियों, यह मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा मंदिर है, ये है लक्ष्मण मंदिर, जो कि लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था, लक्ष्मण मंदिर है साथियों। और ये जो लक्ष्मण मंदिर अब आप देख रहे हैं, ये जो एक खासियत है, ठीक है, किसके, खजुराहो के मंदिरों की खासियत है कि एक बड़े चबूतरे पर, एक ऊंचे चबूतरे पर ये सभी मंदिर बनाए गए थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है साथियों, खजुराहो जिस स्थान पे, यहां पे एक बड़ी झील हुआ करती थी, और ये मंदिर धंसे ना, इसके लिए एक विशाल बेस दिया गया था, चबूतरे बनाए गए थे, ठीक है। तो काफी ऊंचा चबूतरा बनाया गया। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो मंदिर हैं किस शैली में बने हैं, तो ये सभी मंदिर नागर शैली में है और पंचायतन शैली, ठीक है। तो 2 प्रकार की शैलियों के मैंने नाम लिए हैं, एक शैली बताए हैं खजुराहो के मंदिरों के निर्माण की शैली, ठीक है,
खजुराहो के मंदिरों के निर्माण की शैली क्या है, स्थापत्य शैली। तो ये यदि हम देखें तो ये जो मंदिर हैं साथियों मुख्य रूप से नागर शैली में, किस शैली में, नागर शैली में देखने को मिलते हैं, नागर शैली। और ये मंदिर आपके पंचायतन, ठीक है। तो देखें पंचायतन शैली क्या होती है, इस बात को समझिएगा, है ना। पंचायतन शैली में भी मिलते हैं। पंचायतन शैली, ये पंचायतन शैली क्या है साथियों, तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा चबूतरा बना दिया जाता है, और इस चबूतरे के बीचों बीच एक क्या होता है साथियों, मंदिर होता है, ठीक है। ये मुख्य मंदिर इस चबूतरे के बीचों बीच होता है, जबकि इस चबूतरे के चारों कोनों पर भी क्या किए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चारों कोनों पर भी मंदिरों का निर्माण किया जाता है, और इस तरीके से जो मंदिर बनते हैं इसे ही कहा जाता है पंचायतन शैली, ठीक है। तो पंचायतन शैली और नागर शैली देखने के लिए मिलती है। पंचायतन शैली मतलब एक चबूतरा होता है और चबूतरे के बीच मुख्य मंदिर होता है, और फिर उस मंदिर के चारों कोनों पर क्या होंगे, आपके 4 मंदिर होंगे। अब देखें ये है लक्ष्मण मंदिर, विशाल लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण देव ने बनवाया था, भगवान विष्णु को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। उनके बैकुंठ अवतार की यहां पर प्रतिमा स्थापित की गई है। आप देखें ये मुख्य मंदिर है, एक मंदिर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके यदि हम देखें तो दाएं ओर और बाएं ओर दिखाई दे रहा है इस कोने पर एक और मंदिर, और ये देखें ये पीछे की ओर मंदिर बने हुए, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं साथियों तो ये कौन सी शैली दिखाई देती है, पंचायतन शैली दिखाई देती है। तो पंचायतन शैली ध्यान रखिएगा, खजुराहो के मंदिर इसी शैली में निर्मित किए गए। अब देखो यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं पंचायतन शैली से, यदि हम आगे बढ़े तो ये देखें ये मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जिसमें यह है भगवान विष्णु की प्रतिमा, बैकुंठ की प्रतिमा है और भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा, है ना। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, समर्पित मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथी, है ना। लक्ष्मण मंदिर, और किसने बनवाया था, लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था, लक्ष्मण वर्मन, चंदेल शासक, ठीक है, चंदेल शासक। और इसमें हमें यह दिखाई देता है जब हम इस मंदिर को देखने के लिए जाते तो हमें बताया जाता है कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है उससे पहले, उस कंदरिया महादेव मंदिर के पहले ही आपके लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हो चुका था। तो बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में लेके चलें, ठीक है। अब देखें इसके बाद यदि आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कंदरिया महादेव का मंदिर, इसके अलावा आपको पश्चिमी समूह के अंदर ही जो प्रमुख मंदिर की बात कर रहा हूं साथी, प्रमुख मंदिरों में आपको यहां पर चित्रगुप्त मंदिर भी मिलेगा, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में ज्यादातर आ जाता है, चित्रगुप्त मंदिर, ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर। और चित्रगुप्त मंदिर की यदि मैं बात करूं साथी, तो ध्यान दीजिएगा ये भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। चित्रगुप्त मंदिर जरूर है, चित्रगुप्त की प्रतिमा भी है, लेकिन ये किस भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। गणदेव ने इसका निर्माण कराया था और चित्रगुप्त को समर्पित ये क्या है साथी, मंदिर है। कौन सा मंदिर, तो पश्चिमी समूह के मंदिर जो कि हिंदू धर्म को समर्पित हैं। और इन मंदिरों में यदि हम देख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर ये हैं पश्चिमी समूह के लक्ष्मण मंदिर, वराह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर जो कि सूर्य को समर्पित है। ये पश्चिमी समूह के मंदिर हैं। इसमें मैं आपको एक मंदिर और दिखाता हूं साथी, ये है विष्णु वराह का मंदिर, ठीक है। और वराह की ये एकास्म पत्थर पर, एक ही पत्थर है, और आप देखते हैं कि ये विष्णु वराह का अवतार में विष्णु वराह की मूर्ति बनाई गई, साथ ही साथ इसके ऊपर सभी देवी देवताओं को क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, विष्णु वराह मंदिर भी आपके खजुराहो में है, जो कि बिल्कुल आपके लक्ष्मण मंदिर के सामने है। अब साथियों आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, मेगा ऑफर है, 90% डिस्काउंट का ऑफर है साथियों। सभी हमारे उत्कर्ष ऐप के सभी कोर्सेज पर, IAS, MPPSC, कांस्टेबल, पटवारी, TET, डिफेंस, बैंक PO, क्लर्क, SSC,
सभी कोर्सेज पर साथियों 90% का डिस्काउंट है। ध्यान रखेंगे कितना, तो भाई 90% का मेगा डिस्काउंट है। तो बिल्कुल देरी मत करिए और आप जल्दी से जल्दी जाइए और आप अपना कोर्स परचेस करिए, क्योंकि साथियों हर कोर्स के प्रथम जो 1000 विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए ये डिस्काउंट है। हर कोर्स में प्रथम जो 1000 विद्यार्थी उनके लिए ही यह कोर्स अवेलेबल, ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो जल्दी करिए, बिल्कुल लेट लतीफ मत करिए, आखिरी दिन का इंतजार मत करिए। समय रहते आप क्या करिए मेरे प्यारे साथी, इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए और इस कोर्स को परचेस करिए। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका यदि हम देखें तो ये लक्ष्मण मंदिर है, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं साथियों। ये मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, मतलब फॉरेन से भी लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए इन मंदिरों के लिए। ठीक है, इन मंदिरों पर तो बहुत अच्छे से आप क्या रखेंगे, इनके बारे में ध्यान में लेके चलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, ये है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। ओके, इसी मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओके, इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा, है ना। अब यदि हम देखें तो ये देखिए, दूर से दृश्य है एक आपके किसका, तो कंदरिया महादेव मंदिर का, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब यदि हम बात करें तो हम पूर्वी समूह के मंदिरों की बात करेंगे। ठीक है, पूर्वी समूह के मंदिरों की बात करेंगे, है ना। पूर्वी समूह के मंदिर की बात करेंगे। पूर्वी समूह के मंदिर, यदि हम इन मंदिरों में बात करेंगे पूर्वी समूह के मंदिर, तो हमने देखा कि ये किस धर्म से संबंधित हैं, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ये जैन धर्म से मुख्य रूप से संबंधित हैं पूर्वी समूह के मंदिर। इसमें सबसे प्रमुख मंदिर हम देखें तो आपको पार्श्वनाथ का मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ का मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो शांतिनाथ का मंदिर, शांतिनाथ का मंदिर, और घटाई मंदिर। ये मंदिर पूर्वी समूह में बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हो जाते हैं, ये तीनों मंदिर। ठीक है, ठीक है। तो शांतिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और घटाई मंदिर, ये किस में है, तो पूर्वी समूह में है। किसके पूर्वी समूह में है, तो भाई खजुराहो के जो पूर्वी समूह के मंदिर हैं उनमें शामिल ये क्या है, मंदिर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण समूह के मंदिर की। दक्षिण समूह के मंदिर, दक्षिण समूह के मंदिर। यदि हम बात करेंगे दक्षिण समूह के मंदिर, तो ये किस धर्म से संबंधित हैं, ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये भी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म के से संबंधित हैं। और ये खुद्दर नदी जो कि कैन की सहायक है, ध्यान दीजिएगा, खुद्दर नदी के निकट हैं, के निकट स्थित हैं, के निकट स्थित मंदिर हैं, निकट स्थित मंदिर हैं। और इन मंदिरों में यदि हम बात करें तो प्रमुख जो मंदिर हैं दक्षिण समूह के मंदिरों में, यदि हम बात करें तो जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से मंदिर हैं इन मंदिरों में, तो प्रमुख मंदिरों में इसमें सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो आता है दूल्हा देव मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, ठीक है। फिर आता है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज
चतुर्भुज मंदिर। एंड फिर देन इसके बाद आता है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी, यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर है। एक जबलपुर में भेड़ा घाट में है गोलकी मठ, फिर एक मुरैना में है, ठीक है, और फिर एक कहाँ पर है, खजुराहो में। तो खजुराहो के दक्षिणी समूह के अंतर्गत आता है 64 योगिनी मंदिर। जो दूल्हादेव मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, इसे शिव मंदिर भी कहते हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है, खुद्दर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी समूह के मंदिर में दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की अभी बात की है, ठीक है। अब यदि इसके बाद देखें खजुराहो के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य, तो खजुराहो से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है, पता होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये आता है कि यहाँ पे संग्रहालय, ठीक है, तो यहाँ पर हीरा संग्रहालय क्या है, हीरा संग्रहालय प्रस्तावित है। हीरा संग्रहालय यहाँ पर प्रस्तावित है। फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाती है तो 1975 से शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है भाई, तो ये किया जाता है आपके खजुराहो में, जो कि भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है। भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह। अभी हाल ही में 48वें शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन 20 से 26 फरवरी के बीच किया गया है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो 48वां शास्त्रीय नृत्य समारोह, ठीक है, नृत्य समारोह शास्त्रीय नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ पर भाई, खजुराहो के अंदर। इसके अलावा यदि हम खजुराहो के बारे में देखेंगे तो यह चंदेलों की क्या रही है, सांस्कृतिक राजधानी रही है। चंदेल शासकों ने यहाँ पर क्या किए हैं, मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को में या इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसे मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, या इसे मूर्ति शिल्प कला की नगरी भी कहते हैं, मूर्ति शिल्प कला की नगरी भी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, खजुराहो को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खजुराहो में ध्यान रखेंगे हवाई अड्डा भी है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ध्यान रखना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है। इसका नाम, यहाँ के हवाई अड्डे का नाम नोट कर लेंगे, हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा भी है, यहाँ पर हवाई अड्डा भी है। और इसके हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो इसके छत्रसाल राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, छत्रसाल नाम है, छत्रसाल हवाई अड्डा है, ठीक है, छत्रसाल हवाई अड्डा है। इसके यदि हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है।
इससे यदि निकटतम कोई पर्यटन स्थल देखें तो पन्ना नेशनल पार्क इससे काफी निकटतम है। इसके निकटतम आपको यदि देखें तो कैन नदी, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रनेह जलप्रपात इसके बिल्कुल निकटतम स्थित है, खजुराहो के निकटतम स्थित है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे खजुराहो के बारे में। साथी जो हमने बातें देखी कि जो यदि हम देखें कि ये छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। कुल 85 मंदिर थे, वर्तमान में केवल 25 मंदिर हैं। पुराना नाम, प्राचीन नाम वत्स मिलता है, मध्यकाल में जिजाग भुक्ति मिलता है और फिर हमें मध्यकाल में बुंदेलखंड भी मिलता है, जिस क्षेत्र में खजुराहो है उस क्षेत्र का नाम। ठीक है, तो ये था साथियों खजुराहो। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी जानकारी को अच्छे से रिवाइज करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।